हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही काम के ऐसे टिप्स जो आपके किचन और घर के कामों को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देंगे। और हमें भिंडी बनाने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमें पनीर के ऊपर दाल को क्यों डालना चाहिए और शुद्ध पनीर की पहचान हम एक बेलन की हेल्प से किस तरह से कर सकते हैं। और साथ ही साथ किशमिश और हरी मिर्च को लंबे समय तक कैसे स्टोर रखें और हाथ में दूध हमें क्यों डालना चाहिए और कैंडल को हमें फ्रिज के अंदर क्यों रखना है। चलिए देखते हैं छोटे छोटे टिप्स को और इनके क्या क्या फायदे हैं। तो वीडियो में प्लीज एंड तक बने रहें। वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है हमारी इस तरह की भिंडियों को लेके। फ्रेंड्स, आजकल गर्मियों का मौसम है और भिंडी खाना तो हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन भिंडी बनाने से पहले हमें कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी भिंडी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो भिंडियों को फ्रेंड्स जब भी आप वॉश करें तो तुरंत ही पानी से इस तरह से वॉश करके निकाल दें। इनको ज़्यादा देर पानी में ना छोड़े, तो इससे क्या होगा कि इनके जो बीज हैं वो अंदर से फूल जाएंगे और भी ज़्यादा वो मोटे हो जाएंगे। पानी में छोड़ने से भिंडी हमारी फूल जाएगी और इसके जो बीज हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से इसके बीज मोटे हो जाएंगे और भिंडी हमारी स्वादिष्ट भी नहीं बनेगी और काटने में भी ये बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाएगी। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पानी में ज़्यादा देर तक भिंडी को ना छोड़ें। और जैसे ही आपने इसको वॉश कर लिया है तुरंत ही आप इसके पानी को पोंछ लें। इसको ज़्यादा देर तक गीला ना रहने दें। या तो आप इसको पंखे की हवा में सुखा लें या फिर इस तरह के किसी भी किचन टॉवल के ऊपर इनको अच्छे से पोंछ कर ड्राई कर लें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी भिंडी को गीला ही ना कट करें, इसे अच्छे से पोंछ लें, क्योंकि भिंडी में एक लेसा सा होता है, चिपचिपापन होता है। अगर आप तुरंत ही इसे काटेंगे तो इसमें से बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज़ होगा और ये काटने में भी बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो जाएगी, खाने में भी ये स्वादिष्ट नहीं बनेगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जब भी भिंडी को कट करें तो पहले नाइफ में हल्का सा ऑयल या फिर लेमन जूस लगा लें, उसके बाद ही आप इसको इस तरह से कट करें। और अगर फिर भी नाइफ में थोड़ा सा लेसा सा लग जाता है तो आप तुरंत ही इस नाइफ को टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर से क्लीन करके आप इस तरह से भिंडी को कट कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड टिप क्या है। तो सेकंड टिप है हमारी शुद्ध पनीर को लेके। फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में बहुत मिलावटी पनीर मिलता है जिसे पहचानना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि ये शुद्ध पनीर है या फिर मिलावटी, कि इस तरह का मिलावटी पनीर खाने से हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और आने वाले टाइम में भी हमें हेल्थ से रिलेटिव कई प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको शुद्ध पनीर पहचानने की कुछ ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ और इस बेलन की हेल्प से हम शुद्ध पनीर की जांच करेंगे और साथ ही साथ इस पनीर के ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी अरहर की दाल और इससे भी हम शुद्ध पनीर की जांच करेंगे। तो इसलिए सारे टिप्स को ध्यान से देखें। यहाँ पर मैं दो तरह के पीसेस पनीर के ले रही हूँ। एक होममेड पनीर का पीस है और एक मार्केट वाले पनीर का पीस है। तो चलिए दोनों की ही जाँच करते हैं कि कौन सा ज़्यादा शुद्ध है। तो फ्रेंड्स, पहली टिप ये है कि जो एकदम शुद्ध और एकदम फ्रेश पनीर होगा वो एकदम वाइट कलर का होगा। हल्का सा भी अगर वो पीला हुआ तो यानी कि वो मिलावटी या फिर बासी पनीर हो सकता है, क्योंकि जो शुद्ध और फ्रेश पनीर होगा वो एकदम दूध की तरह वाइट होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि दोनों ही पनीर के पीसेस एकदम वाइट हैं। तो अभी ये फ्रेश तो हमें एकदम लग रहे हैं, लेकिन ये शुद्ध है या नहीं तो चलिए इसकी भी जाँच करते हैं। पनीर का थोड़ा सा पीस हम इस बेलन की हेल्प से इस तरह से मसलेंगे। आप हाथों की हेल्प से भी इन्हें मसल कर देख सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आपका जो पनीर है वो आसानी से टूटकर बिखर जाता है तो यानी कि आपका जो पनीर है वो नकली हो सकता है। जबकि अगर आप असली पनीर को इस तरह से बेलन से या हाथों से मसलेंगे तो वो एकदम से टूटकर नहीं बिखरेगा। एकदम दूध की तरह हल्की मलाई जैसी चिकनाहट उस पनीर में रहती है। तो यानी कि आपका पनीर एकदम शुद्ध और प्योर है। जबकि नकली पनीर में हल्का सा प्रेशर पड़ते ही वो टूटकर बिखर जाता है। यहाँ पर दोनों ही पीसेस हमारे एकदम से नहीं बिखर रहे हैं, ज़्यादा दबाव देने पर ही वो बिखर रहे हैं। साथ ही साथ इन्हें सूंघने पर हल्की दूध की मलाई जैसी स्मेल इनमें से आ रही है। और असली पनीर एकदम सॉफ्ट होता है और खाने में भी एकदम मुलायम वो बनता है, जबकि नकली पनीर जो होता है वो थोड़ा सा सख्त होता है और ग्रेवी में डालने के बाद वो और भी ज़्यादा सख्त हो जाता है, बिल्कुल भी टेस्ट उसमें नहीं रहता है। अगला टिप ये है कि जब भी हम इस पनीर को तोड़कर देखते हैं तो ये बिल्कुल प्लेन निकलता है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी खुरदरापन नहीं होता। तो यानी कि आपका जो पनीर है वो एकदम फ्रेश है और शुद्ध भी है, क्योंकि इसमें से बिल्कुल भी दरदरापन या खुरदरापन नहीं निकल रहा है, ये एकदम प्लेन है। तो इससे पता लगता है कि हमारा पनीर जो है वो एकदम शुद्ध है। और आप चाहें तो इसे हाथ से मसल कर भी देख सकते हैं। अगर इसमें हल्की सी चिकनाहट और सॉफ्टनेस होती है
यानी कि आपका पनीर बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और एकदम प्योर दूध से ही बना हुआ है। इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, जैसे कि अक्सर डिटर्जेंट या यूरिया की मिलावट हो जाती है पनीर में। हमारे दोनों ही पीसेस पनीर के एकदम शुद्ध है। तो आइए इसकी एक लास्ट जांच और करते हैं, जिससे आपको एकदम पता लग जाएगा कि आपका पनीर एकदम शुद्ध है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बाउल में थोड़े से पानी को गर्म करने के लिए रख देंगे और अब इस गर्म पानी में हम अपने पनीर के पीसेस को डाल देंगे और थोड़ी देर तक इसी में पनीर के पीसेस को रहने देंगे ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और अब एक छलनी की हेल्प से हम सारे ही पीसेस को निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। और अब इन पनीर के पीसेस की जांच हम करेंगे हरड़ की दाल से। जी फ्रेंड्स, हरड़ की दाल मैंने थोड़ी सी एक कटोरी में ले लिया और इसका एक फाइन पाउडर मैंने बना लिया है। तो इस फाइन पाउडर को हम इन पनीर के पीसेस के ऊपर डालेंगे। आप चाहें तो सोयाबीन भी ले सकते हैं इसकी जगह। फ्रेंड्स, इन दालों के पाउडर से हम अपने पनीर की जांच कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हरड़ और सोयाबीन की दाल इजीली हमारे घर में हमको मिल जाती है। तो हल्का सा पाउडर हम इन पनीर के पीसेस के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और अगर आपके पनीर का कलर लाल या हल्का लाल या फिर नीला या फिर डार्क नीला हो जाएगा तो यानी कि आपका पनीर मिलावटी है। और अगर आपका पनीर एज इट इज़ वाइट ही रहता है तो आपका पनीर एकदम शुद्ध और प्योर है। फ्रेंड्स, ये हरड़ की दाल का मैंने पाउडर बना लिया है और हल्का सा स्पून की हेल्प से मैं इसको पनीर के पीसेस के ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। और 10 मिनट तक हम इस पनीर के पीसेस को इसी तरह से रहने देंगे, छोड़ देंगे। और 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि इनका कलर कहीं चेंज तो नहीं हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट बाद मैं पनीर के पीस को उठा के देख रही हूँ, ये बिल्कुल एज इट इज़ है। और दाल का पाउडर मैंने थोड़ा हटाकर चेक कर लिया है, इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, ये एकदम प्योर वाइट है। आप चाहें तो मैं इसको पानी डालकर भी आपको दिखाती हूँ। तो ये ना तो लाल हुए हैं, ना नीले हुए हैं और ना ही ब्लैक हुए हैं, तो एकदम वाइट हमारा पनीर है। तो ये देखिए, मैं एक एक पीसेस को साफ पानी में भी धो के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पनीर जो है वो एकदम वाइट ही निकला है, इसका कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है। तो इससे पता चलता है कि हमारे दोनों ही पनीर एकदम शुद्ध हैं। और एक तरीका और है फ्रेंड्स, मार्केट में किंचर आयोडीन एक सॉल्यूशन मिलता है, जिसको अगर हम इन पनीर के पीसेस के ऊपर डालेंगे और पनीर का कलर लाल, नीला या डार्क नीला या काला पड़ जाता है, तो इससे पता चलता है कि आपका जो पनीर है वो मिलावटी है। तो आप देख सकते हैं इन पिक्स में इस तरह का हो जाता है हमारा पनीर। इस तरह से हम पनीर की जाँच कर सकते हैं। आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी, इस तरह के किशमिश को किस तरह से स्टोर करके रखा जाए, वो भी लंबे समय के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह का टिफ़िन या कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर आपके पास हो, उसके अंदर आप इस तरह से एक न्यूज़पेपर को फोल्ड करके लगा दीजिए। और डब्बे के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन बरसात के दिनों में हमारी किशमिश या ड्राई फ्रूट अक्सर ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उनमें नमी और मॉइस्चर आ जाता है। हमारा जो कंटेनर है वो एकदम ड्राई होना चाहिए। और इस तरह से हम न्यूज़पेपर के ऊपर अपने सारे ही किशमिश को फैलाकर रख देंगे। और आप चाहें तो न्यूज़पेपर की जगह कोई भी टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं और एकदम फैलाकर हमें इसको किशमिश को रखना है। और अब हम इसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब हम इस टिफ़िन का ऊपर से ढक्कन लगा लेंगे। तो एकदम टाइट कंटेनर बॉक्स ही हमें लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस टिफ़िन का हम ऊपर से ढक्कन लगा लेंगे और अब इस टिफ़िन को हम रखेंगे फ्रिज के अंदर। फ्रेंड्स, इस टिफ़िन को हमें बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में इसमें फंगस लगने का डर होता है और कीड़ा लगने का डर होता है और जल्दी हमारी किशमिश ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से हम इसे एक टाइट कंटेनर बॉक्स में रखने के बाद फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप हमारी हरी मिर्च को लेके है। तो जिस तरह से हम किशमिश को स्टोर करके रखते हैं, सेम इसी तरह से हरी मिर्च को भी हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसकी डंडियों को तोड़ देंगे, क्योंकि मिर्च जो है वो सबसे पहले डंडियों की साइड से ही ख़राब होने लगती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी हरी मिर्च की मैंने इस तरह से डंडियों को तोड़ दिया है और अब इनको हम स्टोर करेंगे एक टाइट कंटेनर बॉक्स के अंदर। तो इस बॉक्स के अंदर रखने से पहले हम इसके अंदर भी एक टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर का टुकड़ा लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं एक छोटा टुकड़ा न्यूज़पेपर का इसके अंदर लगा रही हूँ और अब इसके अंदर हम सारी हरी मिर्चियों को स्टोर करके रख सकते हैं। और अब इस बॉक्स का भी हम ऊपर से ढक्कन लगा लेंगे और इसको भी हम रखेंगे फ्रिज के अंदर। तो फ्रिज के अंदर भी आपकी मिर्च हफ्ता 10 दिन तक बिल्कुल सेफ़ रहेंगी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स, जब भी हम लोग हरी मिर्च को काटते हैं, या तो आप इस तरह से चॉपर में रखकर भी काटते हैं या फिर डायरेक्ट आप हाथ में रखकर भी इन हरी मिर्चियों को काटते हैं जल्दबाजी में। तो उससे क्या होता है कि हमारे हाथों पे बहुत ज़्यादा मिर्च लग जाती है, क्योंकि मिर्च बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हमारे हाथों पे मिर्च लगने की वजह से हमारे हाथों में जलन होने लगती है, जो कि साबुन से धोने के बाद भी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती।
तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि हम अपने हाथों में थोड़ा सा कच्चा और ठंडा दूध लगा लें। इससे हमारे हाथों की जलन तुरंत ही ख़त्म हो जाएगी। और दूध आपका बिल्कुल ठंडा ही होना चाहिए, बिल्कुल भी गर्म दूध नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप बॉईल किया हुआ लेकिन फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध ही यूज़ करें। तो इस तरह से आपके हाथों की जलन तुरंत ही ख़त्म हो जाएगी। आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें, और अगर फिर भी जलन आपकी ख़त्म ना हो तो आप फिर से इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। 2-3 बार आप इस तरह से लगा के छोड़ दीजिए। 5 मिनट तक इसी तरह से दूध को लगा रहने दें, उसके बाद आपके हाथों की जलन तुरंत ही ख़त्म हो जाएगी। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ। तो लास्ट टिप है हमारी, इस तरह की कैंडल को हमें फ्रिज के अंदर क्यों रखना चाहिए। फ्रेंड्स, आजकल गर्मियों का टाइम है और लाइट भी बहुत ज़्यादा अक्सर चली जाती है, तो हर किसी के घर में इन्वर्टर नहीं होता है, तो हम अक्सर कैंडल का ही यूज़ करते हैं घर में रोशनी के लिए। तो इन कैंडल को लंबे समय तक जला रहने के लिए हम एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक का यूज़ करेंगे, जिससे आपकी कैंडल ज़्यादा टाइम तक जलती रहेगी और जल्दी ख़त्म नहीं होगी। आप लंबे समय तक उसे जलाकर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इस तरह से कैंडल को जलाते हैं तो वो जल्दी ही जल जाती है और तुरंत ही मेल्ट हो जाती है, और नीचे का जो प्लेटफॉर्म है वो भी पूरा गंदा हो जाता है। तो इसकी सेफ्टी के लिए हम इसके नीचे क्या करेंगे कि जब भी कैंडल को जलाएंगे तो कोई भी दिया हम रख सकते हैं, दिया या कटोरी। अगर आप दिया रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेल्ट होने के बाद दोबारा से आप इसका रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारी जितनी भी वैक्स है कैंडल की वो दिए में जम जाएगी और आप इसके ऊपर कोई भी बत्ती लगाकर फिर से इसको रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दिया नहीं है तो आप कोई भी प्लेट रख लें, कि आपका प्लेटफॉर्म भी गंदा नहीं होगा। और कैंडल को इधर उधर रखने से आग लगने का डर भी होता है, लेकिन कैंडल के नीचे दिया रखने से सेफ्टी होती है। इसको लंबे समय तक चलाने के लिए हम इस कैंडल को रखेंगे फ्रिज के अंदर। तो आप 1 घंटे तक या 2 घंटे तक आप इस तरह से कैंडल को फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। इससे इसकी जो वैक्स है वो और भी ज़्यादा ठंडी होकर हार्ड हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जल्दी से जलने पर वो मेल्ट नहीं होगी। आप चाहे तो डायरेक्ट ही कैंडल का पैकेट भी फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। जब भी कैंडल आपको जलानी हो तो एक कैंडल उसमें से निकाल कर जला सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।